आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब की एक एक्टर और एक म्यूज़िक डायरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ में। ये कोई दिलीप साहब और नौशाद साहब नहीं है, देव साहब और दादा बर्मन नहीं है, या फिर शम्मी कपूर और शंकर जयकिशन नहीं है। ये है एक बी लेवल के एक्टर। वो एक्टर हैं प्रदीप कुमार और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। आज हम बात कर रहे हैं उस गुनी म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में जिन्होंने सरोद सीखा था उस्ताद अल्लाउद्दीन खान साहब से। तीसरा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जो वो बजा लेते थे और बड़े माहिर थे उसमें। उन्हें जॉब तो मिल गया था ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में, लेकिन उनका मन नहीं लगा क्योंकि उन्हें मुंबई आना था और मुंबई आके अपना नाम रोशन करना था। और हम बात कर रहे हैं रोशन साहब के बारे में। रोशन साहब मुंबई आए। मुंबई आके उन्हें बहुत ही जाने माने और बड़े डायरेक्टर इदार शर्मा साहब ने उन्हें ब्रेक दिया। दूसरी फिल्म आई बावरे नैन और उसके बाद में रोशन साहब का नाम सब लेने लग गए। हालांकि 1950s में पहले दौर में रोशन साहब ज़्यादातर मुकेश जी और तलत महमूद साहब के साथ में गाने बनाते थे। लेकिन 1960s में वो दौर आया कि जहाँ पे रोशन साहब की कॉम्बिनेशन बन गई रफ़ी साहब के साथ में, और फिर मानो जैसे कि एक मैजिक छा गया था। 1960s में ये कॉम्बिनेशन चला और पहली फिल्म याद आती है, वो फिल्म है आरती। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण। और इस सोलो के बाद में लता दीदी और रफ़ी साहब के ड्यूएट्स। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, बार बार तुम्हें क्या समझाए पायल की झनकार। आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार। 1963 में वो फिल्म आई इस कॉम्बिनेशन की। इस फिल्म ने रोशन साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिला दिया एज अ बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर। इस फिल्म के गाने के बारे में मैं सबसे अंत में बात करूँगा क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है। और सिर्फ मैं अभी फिल्म का नाम बता देता हूँ, शायद ये आपने पहचान लिया। 1963 की सुपर हिट फिल्म ताजमहल। 1964 में इस कॉम्बिनेशन की और एक फिल्म आई। इस फिल्म के गाने लिखे थे द ग्रेट साहिर लुधियानवी साहब ने, और इस फिल्म में प्रदीप कुमार साहब के ऊपर एक सोलो था। फिल्म है चित्रलेखा। सोलो आप पहचान गए। मन रे तू काहे ना धीर धरे, जिनका मोह करे। इस गाने की और एक बहुत बड़ी अहमियत है। बहुत साल पहले लता दीदी ने एक म्यूज़िक कैसेट लॉन्च की थी जिसका नाम था श्रद्धांजलि, और जितने भी पुराने प्लेबैक सिंगर्स थे इनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। जो सबके गाने लता दीदी ने गाए थे। तो रफ़ी साहब के इतने हज़ारों गाए हुए गीतों में ये गीत था जो लता दीदी ने श्रद्धांजलि इस कैसेट में जो रफ़ी साहब का था वो उन्होंने गाया था। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे। और इस गाने की और भी एक अहमियत है कि रफ़ी साहब के गुज़रने के बाद में किशोरदा का एक शो था, पब्लिक शो था। वहाँ पे किशोरदा ने रफ़ी साहब को याद किया, कहा कि हमारे अज़ीज़ दोस्त भाई जैसे रफ़ी साहब नहीं रहे, तो अपने गाने के पहले वो रफ़ी साहब का एक गाना गाना चाहते हैं। और उस वक्त
किशोर दा ने यही गीत गाया था। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोहन जाने जिनका मोह करे। इसी फिल्म में एक ड्यूएट भी था जो रोशन साहब ने कंपोज किया था। हालांकि इसको थोड़ा सा क्लासिकल स्टाइल में उन्होंने कंपोज किया था, जो रफ़ी साहब के साथ में गाया था आशा ताई ने। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वो दौर था जहाँ पे लता दीदी और रफ़ी साहब एक दूसरे के साथ गाना नहीं गा रहे थे। छा गए बादल नील गगन पर, घुल गया कजरा साँझ ढले। 1965 की भीगी रात, इस फिल्म में वो एक महान गाना कंपोज किया रोशन साहब ने प्रदीप कुमार साहब के ऊपर। मुझे लगता है कि रफ़ी साहब के ऊपर जितने भी ऑर्केस्ट्रास कितने सालों से जो चलते आ रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ये गीत गाया जाता है। इसमें एक अजीब तरह का एक एको है। दिल जो न कह सका वही राज दिल। 1965 की इस कॉम्बिनेशन की फिल्म बहू बेगम। बहू बेगम फिल्म में एक गाना था जो 2 वर्जन्स में उन्होंने कंपोजिशन की थी रोशन साहब ने। एक स्लोअर वर्जन था और एक थोड़ा सा फास्टर रोमांटिक वर्जन था जो कि गाया था ड्यूएट रफ़ी साहब ने और आशा ताई ने। खुदा करे के कयामत हो और तू आए। आखिर में आता हूँ ताजमहल फिल्म की ओर। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, साहिल मुहब्बत होगी। मैं आता हूँ उस गाने की ओर जो मैंने शायद 1000 से भी ज़्यादा बार सुना होगा। जितनी बार सुनता हूँ और सुनने का मन करता है। हिंदी फिल्म जगत में जितने भी ड्यूएट्स बने हैं, ये मेरे विचार से टॉप 10 में होना चाहिए। शायर साहब ने पूरा जोर लगाया था अपनी शायरी पे। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, हम अपनी वफा पे ना इल्ज़ाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे, जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा। ये कमाल की शायरी, और इस कमाल की शायरी को एक आम आदमी के दिल में बिठाना, इतना सिंपल म्यूजिक देना, इतना रोमांटिक, इतना हॉन्टिंग। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना, हमको आना पड़ेगा। जाते जाते इसी गाने के लफ्ज़ों को इस्तेमाल करता हूँ। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, और वाकई में जब तक चमकते हैं चांद और तारे, हम रोशन साहब के म्यूज़िक को कभी भूल ना पाएंगे। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड दिस इज़ योर होस्ट मिलिंद आपके साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड एंड टेक केयर।